सर्वे छात्रान् सुप्रभातम्। अद्य वयं संस्कृत रुचिरा पुस्तिका पठामः। चतुर्थपाठः हास्यबालकविसम्मेलनम्। विविधवेशभूषाधारिणा चत्वारः बालकद्वयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। हिंदी भावार्थ। अनेकों वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठते हैं। अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति। नीचे श्रोता हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल करते हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, कोलाहल अर्थात आवाज मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविः धुरंधरा समागता। आज बड़े हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य के ज्ञाता और भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। ये ही करतल ध्वनि नाम वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। इनका करतल ध्वनि के साथ तालियों के साथ स्वागत करो। गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर कहता है सभी अरसिकों अर्थात नीरस लोगों को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वेद्यम, सबसे पहले मैं आज के वेद्य पर आधारित स्वकीय काव्यम श्रावयामि, अपने काव्य को सुनाता हूँ। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा। हे यमराज के भाई, सगे भाई, तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो सिर पे प्राण हरता है। वेदा प्राणान धनानि च, और वैद्य प्राण और धन दोनों को हरता है। सर्वे उच्चैः सन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक नाम का लड़का बोलता है, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु नाते माद्रसा कुशला जनसंख्या निवारणी। अरे वैद्य तो सभी जगह हैं परंतु वे मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे काव्य को भी आप लोग सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मय आगता, वैद्य विस्मय में आश्चर्य में आ गया। न हम गतो न मैं भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई गया, अर्थात यमराज। कस्येदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर हंसते हैं। तुंदला, तोंद वाला लड़का जिसकी तोंद बड़ी है। तुंदस ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदलो अहम, मैं तुंदल हूँ, मोटू हूँ। भो, अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस काव्य को, कविता को सुनिए। जीवने धारितम च, और जीवन में धारण करिए। परान्नम प्राप्त दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, जो दूसरे के अन्न को प्राप्त नहीं कर सकता वो दुर्बुद्धि है। माँ शरीरे दयाम कुरु, और इस शरीर पर दया करो। परान दुर्लभम लोग के, दूसरे का अन्न इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है लेकिन दूसरे का अन्न ग्रहण करना बहुत ग्रहण। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी फिर हंसते हैं। चारवाक नाम का लड़का बोलता है, आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धर्म नास्ति, यदि धन नहीं है, तथा ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी, पौष्टिकम पदार्थम एव भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए। तथा कथयति, इसलिए
कहता हूँ। चार्वाक कवि कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखी जियो, कर्ज करके ऋण करके घी पियो। श्रोतारा तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। फिर श्रोता जो सुनने वाले हैं, श्रोता वो कहते हैं, तो ऋण का वापस कैसे करेंगे। चार्वाक कहता है, श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे इस अवशिष्ट काव्य को सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर मेहनत करके ऋण लोगों को वापस करना चाहिए। काव्य पाठ श्रवण उत्प्रेरित, काव्य के पाठ को सुनकर के प्रेरित होकर एक बालक ने भी आशु कविताम रचती, आशु कविता की रचना की। हास पूर्वकम च श्राव्यति, और उसे हंसते हुए सुनाई। बालक कहता है, श्रूयताम भो, अरे सुनो, ममापि काव्यम, मेरे काव्य को। गजाधरम कविचाय तुंदलम भोज लोलुपम, गजाधर की कविता और तोंदू के भोजन की लोलुपता। कालांतकम तथा वेदम, और कालांतक वेद को। चार्वाकम च नमाम्यहम, चार्वाक को नमस्कार करता हूँ। काव्यम साधुद्वा, काव्य सुन करके हा 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 इति कृत्वा हसति, सभी हा करके हंसते हैं। अन्य चापी हसंती, सभी हंसते हैं और सभी घर को जाते हैं।